जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो किसी के अवगुण में भी वो गुण खोजते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो किसी के गुण में भी उनको अवगुण नजर आता है, क्योंकि संसार में गुण भी है और अवगुण भी है। तो जो मूर्ख होता है उसको किसी के गुण में अवगुण ही नजर आता है। किसी मूर्ख को किसी गुलाब के पौधे के पास लेके जाओ और बोलो भैया इस गुलाब के पौधे में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो वाकई नजर उसी कांटे पर जाती है। ओहो भगवान इसको क्यों बना दिया इतना बुरा, नीचे से ऊपर तक इसमें तो केवल कांटे कांटे ही लगे हैं। भगवान इसको बना क्यों दिया इतना बुरा। उसको ये नहीं दिखेगा कि इसी गुलाब के पौधे में एक फूल भी लगा है, पर वो मूर्ख है ना, तो उसको कांटे ही नजर आएंगे। और यदि उसी गुलाब के पौधे के पास किसी ज्ञानी को लेके जाओ, महात्मा को लेके जाओ, महाराज जी आप बताओ इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो कहता वाह भाई वाह, भगवान इसको कितना सुंदर बनाया है, क्या रचना है परमात्मा की। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना, वाह भाई वाह, जब फूल इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। भगवान इसको कैसे बनाए। तो कुछ लोग होते हैं मक्खियों की तरह होते हैं और कुछ लोग मधुमक्खी की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा सेंट लगा लो हैं, पर मक्खी वहां नहीं बैठेगी। मक्खी कहां बैठती है, गंदगी पे। कितना भी अच्छा स्वच्छ बना लो, सेंट खूब छिड़क दो, पर मक्खी वहां जाके नहीं बैठेगी। और कुछ लोग होते हैं मधुमक्खी की तरह, वो कीचड़ में भी बैठते हैं पर वहां से भी वो अच्छी बातें ले लेते हैं, बुरे से हमें क्या करना। मधुमक्खी कीचड़ में भी बैठती है पर वहां से भी वो रस रस ले लेती है, गंदगी छोड़ देती, गंदगी से क्या लेना देना। और यही परिस्थिति राजा परीक्षित के सामने भी आया था, जो कि कलयुग के गुण देखे, उसमें अवगुण एक भी, अवगुण तो उसमें भरे पड़े थे पर अवगुण पर नजर नहीं डाले। उसके गुण को देखे, 4 स्थान दिए थे रहने के लिए। एक महात्मा जी रोजाना जाते थे गंगा जी स्नान करने। रोज का नियम था सुबह 4 बजे स्नान करते। एक दिन महात्मा जी जैसे गंगा जी में डुबकी लगा के जैसे थोड़ी दूर आए होंगे कि एक नालायक खड़ा था। नालायक बोले तो जो लायक ना हो। वो देखा महाराज जी सुबह सुबह गंगा जी में डुबकी लगा ली। महाराज जी जैसे उस मूर्ख के सामने से जाने का प्रयास किए, मूर्ख जोर से थूक दिया। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, वापस गए, फिर गंगा जी में डुबकी लगा ली। फिर जैसे आए मूर्ख, फिर देख रहा महात्मा जी फिर आ रहे, जोर से फिर थूक दिया। महात्मा जी के चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा नहीं, उदासी नहीं, जैसे पहले थे वैसे अभी हंस रहे हैं, चेहरा खिला है पूरा। तीसरी बार महात्मा जी गए, फिर डुबकी लगा लिए, जैसे आए फिर थूक दिया, फिर चले गए, फिर डुबकी 5 बार 10 बार, लगभग ऐसे ही 15 बार वो थूकता रहा और महात्मा जी डुबकी लगाते रहे। वो थूकता रहा, महात्मा जी डुबकी लगाते रहे और चेहरे पर जरा सा भी क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, हंस रहे थे। लास्ट में परेशान होकर के वो मूर्ख महात्मा जी के चरण पकड़ लिया, बोला गुरु जी मुझे माफ कर देना, गुरु जी हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। बोले क्या हुआ बेटा, कोई बात नहीं। बोले अरे गुरु जी आपका स्वभाव तो ऐसा है कि मैं आपको इतना कष्ट दे रहा हूँ
पर आपके इतने उच्च विचार, आपके चेहरे पर जरा सा भी क्रोध नहीं है, आपके चेहरे पर जरा सा गुस्सा नहीं, उदासी नहीं। महात्मा जी बोले बेटा तू कुछ भी किया हो पर तू आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। देखना अवगुण में कैसे गुण खोज रहे महात्मा जी। कह रहे हैं बेटा तू आज कुछ भी किया हो पर तू आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। बोले नहीं नहीं गुरुजी हम तो आपको कष्ट दिया, गुरुजी आप डुबकी लगा के आते, मैं बार बार आपको कष्ट दिया, बार बार आपको कष्ट दिया। अरे हमने आपके ऊपर कौन सा एहसान किया? तो गुरुजी बोले देख बेटा, रोजाना मैं सुबह सुबह आता था गंगा जी में, एक बार डुबकी लगा के चला जाता था। पर हे बेटा आज तू धन्य है, बेटा आज तू धन्य है जो कि मैं आज तेरी वजह से मुझे 15 बार गंगा जी स्नान करने का पुण्य फल की प्राप्ति हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। तेरी वजह से। तो कहने का भाव ये जो संत महात्मा ज्ञानी होते हैं वो किसी के अवगुण में भी वो गुण खोजते हैं।